तो यहाँ पे लिखो वर्ड प्रॉब्लम्स लिखना। ओके, अब वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि देखो कैसे हम लोग सेंटेंस से कैसे हम लोग इक्वेशंस को बना सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ जो आपको याद रखना है, स्पेशली जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको क्लियर कट आइडिया रहना चाहिए कि कौन सा सिंबल आप यूज करोगे। तो सबसे पहले है दैट इज, अगर वर्ड यूज किया जा रहा है सम, या फिर इधर बोला गया एड, इंक्रीज, मोर, एक्सीड, ठीक है, तो ये सब वर्ड्स अगर यूज किया जा रहा है, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, साइन जो यूज करना है वो हमें यूज करना है प्लस साइन यूज करना है। अगर यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है डिफरेंस या रेड्यूस, डिक्रीज, लेस, कोई भी वर्ड जिसका मीनिंग क्या है, जिसका मीनिंग है कि कोई चीज कम हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे जो साइन यूज करेंगे वो रहेगा माइनस साइन, हमें यूज करना है। ओके, थर्ड जो है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट यूज होता है, या फिर वर्ड यूज किया जाता है टाइम्स, हाफ, वन थर्ड, ठीक है। जब ये वर्ड यूज किया जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दैट इज फोर्थ, अगर वर्ड क्या यूज कर रहा है फ्रैक्शन, या बोला जा रहा है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, ओके, अगर सपोज ये वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, x अपॉन y लिखेंगे। नेक्स्ट, फिफ्थ वाला पार्ट, दैट इज कोई टू डिजिट नंबर को, टू डिजिट नंबर को हम लोग कैसे लिखेंगे, 10x प्लस यहाँ पे क्या आएगा, y आएगा। यहाँ पे x हमें क्या बताता है, टेंस का यूनिट बताता है, y हमें यहाँ पे यू कैन राइट, जस्ट इधर लिखना टेंस डिजिट, लिख टेंस डिजिट, ये रहेगा यूनिट का डिजिट बताएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सपोज हम लोग लिख रहे हैं 72, तो 72 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 into 7 प्लस हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2। तो ये 7 क्या इंडिकेट करेगा कि ये क्या है, टेंस का डिजिट है, और ये 2 क्या इंडिकेट करेगा कि ये किसका डिजिट है, यू कैन राइट ओवर हियर यूनिट्स डिजिट। सेम वे अगर 37 को लिखना है तो 37 को आप कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट 10 into 3 प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये 3 यहाँ पे क्या इंडिकेट करेगा, टेंस डिजिट इंडिकेट करेगा, 7 इंडिकेट करेगा यूनिट्स डिजिट। ये ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या बोला गया, इन एन एनवेलप देर आर सम 5 rupee नोट्स एंड देर आर सम 10 rupee नोट्स। तो मुझे यहाँ पे कितना नंबर ऑफ 5 rupee नोट्स या 10 rupee नोट्स है इसका मुझे आइडिया नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले लेट नंबर ऑफ 10 rupee नोट्स, ये क्या रहेगा, bx, एंड लेट नंबर ऑफ 5 rupee नोट्स by। ओके, अब सबसे पहले चीज क्या बोला गया है, द टोटल अमाउंट, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या बोला गया है, टोटल अमाउंट ऑफ दीज नोट्स। मुझे यहां पे सबसे पहले चीज 10 rupees का क्या पता है, मुझे पता है 10 rupees का वैल्यू कितना रहेगा, 10 रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूं, 10, कितने नंबर ऑफ नोट से मुझे पता नहीं है,
तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे x। नेक्स्ट, मुझे 5 रुपी नोट्स का क्या पता है? मेरे को 5 रुपी नोट्स का वैल्यू पता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 5। कितने नंबर ऑफ नोट्स है मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा y। टोटल नंबर बोला है, टोटल अमाउंट बोला है, टोटल अमाउंट के लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पे प्लस लिखोगे। ओके, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जा रहा है इस का मतलब क्या है? ये इक्वल टू रहेगा कितना? 350। ये रहेगा आपका इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है इक्वेशन नंबर 2, तो आप क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, क्या बोला गया है? द नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स। तो नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स हमने क्या लिया है? y। तो y लिखेंगे हम लोग। r का मतलब क्या है? इक्वल टू। अभी यहां पे क्या बोला है? r मोर बाई 10। मोर बाई 10 का मतलब क्या है कि यहां पे क्या रहेगा? 10 ज्यादा है, तो मतलब +10 डालोगे। देन नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स। नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स हमने क्या लिया है? x। वापस रिपीट करता हूं मैंने कैसी इक्वेशन लिखा है, तो जरा ध्यान देना। ओके, सेंटेंस रीड करके क्या समझ रहा है? नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स हमने क्या लिया? उसको y लिया है, तो मैं यहाँ पे y लिखता हूं। r का मतलब क्या रहेगा? इक्वल टू मोर बाई 10। मोर बाई 10 का मतलब क्या है? +10। 10 ज्यादा है। किससे 10 ज्यादा है? देन नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स। नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स को हमने क्या लिया है? x। ये रहेगा आपका इक्वेशन नंबर 2। किसी को डाउट है तो पहले पूछो। सर अब यहाँ पे क्या सर मेरे बोला यहाँ गया पे है? लाइट गई है। 10x प्लस 5y इक्वल टू क्या रहेगा? 350। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है? y इक्वल टू x प्लस 10 दिया गया है। ठीक है, अब कैसे आप सॉल्व करोगे? यहाँ पे आपको क्वेश्चन में y का वैल्यू दिया है, कितना है? x प्लस 10। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 10x 5। ध्यान देना, जब भी आप सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो ब्रैकेट डालने का आदत करो। y के बदले आप लिखोगे x प्लस 10, और ये इक्वल टू कितना है? इट इज इक्वल टू 350। यहाँ पे होएगा 10x। 5 इंटू एक्स इज 5x प्लस 5 इंटू 10 इज 50। ये इक्वल टू कितना आएगा? 350 आएगा। 10x प्लस 5x, ये इक्वल टू कितना रहेगा? 15x प्लस यहाँ पे कितना होएगा? सॉरी, इक्वल टू 350 प्लस 50 इधर गया तो क्या होएगा? -50 होगा। 350 माइनस 50 इज 300। 15x को मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरे साइड गया तो ये डिवाइड होगा। x का वैल्यू कितना रहेगा? इट विल बी 20। अब मैं क्या करूंगा? x का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो ये रहेगा 20 प्लस 10। तो ये कितना आएगा? y का वैल्यू आएगा यहाँ पे 30। ठीक है, x का वैल्यू हमें कितना मिला? 20 मिला। y का वैल्यू हमें कितना मिला? 30। देखो, सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस ही रीड करके आपको क्या समझेगा कि हमें क्या करना है? x अपॉन y लिखना है। सबसे पहले देखो क्या रीड करके समझा? डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बोला है। जैसे आपको वर्ड रीड किया डिनोमिनेटर या फ्रैक्शन, आपको समझना चाहिए फ्रैक्शन को आप कैसे लिखते हो? x अपॉन y। ओके, तो हम लोग x को क्या ले रहे? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लेट x बी न्यूमरेटर एंड y बी डिनोमिनेटर। आई होप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको आता होगा। जो ऊपर है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, जो नीचे है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इफ डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन मतलब y। इसका मतलब क्या है? इक्वल टू 1 मोर बोला है। 1 मोर का मतलब क्या रहेगा? एक ज्यादा, तो मतलब +1।
किससे एक ज्यादा है? ट्वाइस द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को हमें क्या करना है? ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या? 2 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2x प्लस 1। ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 1। चलो सेकेंड, इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, आप न्यूमरेटर को +1 कर रहे हो, डिनोमिनेटर को +1 कर रहे हो। द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, रेशियो के बारे में बात चल रहा है, तो रेशियो कितना आ रहा है? 1/2। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इसको आपको जरा थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो दूसरी साइड गया तो ये क्या होएगा? मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स प्लस 1। वाई प्लस 1 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो दूसरी साइड गया तो ये क्या होगा? मल्टीप्लाई, जरा ब्रैकेट्स को जरा ओपन अप करते, तो ये होएगा 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू वाई वाई, 1 इंटू 1 कितना होएगा? 1। नेक्स्ट क्या करते हैं? वेरिएबल को 1 साइड में, तो ये क्या होगा? 2x प्लस वाई इधर गया तो क्या होएगा? -y इक्वल टू 1 प्लस 2 इधर गया तो क्या होएगा? -2। ओके, अब मुझे क्या मिला? चलो ये हम लोग का फाइनल इक्वेशन, इसको चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हो। 2 और 1 में ग्रेटर नंबर का साइन इज माइनस, दोनों का साइन डिफरेंट है तो सबट्रैक्ट। यहाँ पे क्या होएगा? 2x माइनस वाई। ओके, अब ध्यान दो, अब यहाँ पे आप क्या करोगे? आपको सब्स्टिट्यूट क्या करना है? y के बदले आप डालोगे 2x प्लस 1। तो है ना, आदत रहना चाहिए आपको, जब भी सब्स्टिट्यूट करते हो तो ब्रैकेट डालना मत भूलना। यहाँ पे 2x आएगा प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा? -1। अब माइनस इंटू प्लस क्या होगा? -2x, माइनस इंटू प्लस क्या होगा? -1। यहाँ पे क्या आएगा? 2x इक्वल टू क्या होगा? -1। तो यहाँ पे एक सेकंड है, कुछ तो ये क्वेश्चन मिस्टेक है, जस्ट एक सेकंड रुको। 1 लेस रहेगा तो यहाँ पे ये माइनस होगा, यहाँ पे भी जस्ट एक करेक्शन करो। यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे तो +1 रहेगा, जस्ट इधर ये क्या होगा? माइनस इंटू प्लस क्या होगा? माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होएगा? यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद एक सेकंड, कुछ तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है ना? ओके, तो हमें रेशियो कितना दिया? यहाँ पे 3:5 दिया है, तो जस्ट करेक्शंस कर लेना। फिर 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 1 के साथ, यहाँ पे नेक्स्ट क्या रहेगा? 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे y प्लस 1 के साथ, कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। 5 इंटू एक्स इज 5x, 5 इंटू 1 इज 5, 3 इंटू वाई इज 3y, प्लस यहाँ पे कितना आएगा? 3 आएगा। नेक्स्ट हम लोग वेरिएबल्स को एक साथ रखते हैं, तो 5x माइनस 3y प्लस 5 दूसरी साइड गया तो -5 प्लस 3 होगा। अब -5 प्लस 3, ग्रेटर नंबर का साइन इज माइनस, दोनों का साइन डिफरेंट है तो सबट्रैक्ट होगा। यहाँ पे कितना रहेगा? 5x माइनस 3y होगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? y के बदले 2x माइनस 1 डालना है, तो ये कितना होएगा? 5x माइनस 3। सब्सटीट्यूशन करते वक्त ब्रैकेट डालना, तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू कितना रहेगा? -2। 5x माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 इंटू 2x 6x, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 1 3 इक्वल टू कितना रहेगा? -2। वेरिएबल्स को दूसरी साइड लेके जाते, तो -2 प्लस 3 इधर गया तो -3। 5x और 6x में ग्रेटर नंबर साइन इज माइनस, दोनों का साइन डिफरेंट है तो सबट्रैक्ट। -1 इक्वल टू कितना आ रहा है? इट इज कमिंग आउट टू बी -5 -1x आएगा, -x लिखो,
माइनस और माइनस कैंसिल, x इक्वल टू कितना आएगा 5 आ रहा है। यही वैल्यू से आप क्या कर सकते हो, y भी ढूंढ सकते हो। तो y इक्वल टू क्या रहेगा, 2 इंटू 5 इज 10, 10 माइनस 1 कितना आएगा 9। तो y का वैल्यू कितना आया 9, x का वैल्यू कितना आया, जस्ट गो थ्रू कर लेना, कोई भी डाउट है। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक्स इन अ सर्टेन जू इज 50। अब हमें ये जू में कितना लायन है पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ लायंस को क्या लेंगे x, जो पीकॉक्स है हम लोग इसको क्या लेंगे y। अब यहाँ पे टोटल नंबर बोला है, टोटल मतलब क्या करना पड़ेगा, लायंस एंड पीकॉक्स को ऐड करना पड़ेगा। तो x प्लस वाई ये इक्वल टू कितना है, इट इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट इक्वेशन में टोटल नंबर ऑफ दियर लेग्स। अब मुझे एक चीज क्या पता है कि हर लाइन के पास 4 पैर है, ये तो फिक्स्ड है। तो यहाँ पे क्या रहेगा 4 इंटू नंबर ऑफ लाइन्स कितना पता नहीं है, तो मैं इसको 4x लूंगा। टोटल का मतलब यहाँ पे क्या आएगा प्लस। अब पीकॉक्स, पीकॉक्स का एक चीज फिक्स है कि इनके पास कितने लेग्स रहेंगे, 2 लेग्स, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। नंबर ऑफ पीकॉक्स कितने मुझे पता नहीं है, तो मैं इसको क्या लूंगा y। इनका टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितना है, इट इज इक्वल टू 140। ये रहेगा आपका इक्वेशन नंबर 2। इसको साइड बाय साइड सॉल्व करो। x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 50, और दूसरा यहाँ पे दिया है 4x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 140। ओके, क्या कर सकते हो, x इक्वल टू 50 माइनस वाई सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 4 x के बदले यहाँ पे लिख सकते हो 50 माइनस वाई, प्लस यहाँ पे क्या होएगा 2y इक्वल टू कितना होएगा 140। 4 इंटू 50, आप प्लस इंटू प्लस कितना आएगा प्लस 450 आर 200, प्लस इंटू माइनस कितना होएगा माइनस 4 इंटू वाई कितना होगा 4y, प्लस यहाँ पे क्या होएगा 2y इक्वल टू कितना 140। सबसे इंपॉर्टेंट रूल इज वेरिएबल ऑन वन साइड, नंबर्स ऑन द अदर साइड। तो माइनस 4y प्लस 2y में बड़ा कौन है, माइनस साइन, दोनों का साइन डिफरेंट है तो सबट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे कितना आएगा 140 प्लस 200 दूसरे साइड गया तो माइनस 200। 140 और 200 में ग्रेटर नंबर साइन इज माइनस, दोनों का साइन डिफरेंट है तो सबट्रैक्ट। माइनस 2y को क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरे साइड गया तो ये क्या होगा डिवाइड, माइनस और ये माइनस कैंसिल, 60 अपॉन 2, y का वैल्यू कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 30। अब मैं क्या करूंगा, ये y का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो x इक्वल टू कितना होएगा 50 माइनस 30, x का वैल्यू कितना आया, इट केम आउट एज 20। तो नंबर ऑफ लायंस कितने हैं जू में 20, नंबर ऑफ पीकॉक्स कितने जू में 30। फिक्स्ड मंथली इनकम मुझे संजय का कितना है पता नहीं है, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, विल टेक इट एज x। अब क्या बोला गया है, एवरी ईयर देयर इज सर्टेन इंक्रीमेंट, कितना का इंक्रीमेंट है मुझे नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंक्रीमेंट जो है इसको मैं क्या लूंगा y लूंगा। अब नेक्स्ट, हर साल उसका इंक्रीमेंट होते जा रहा है, तो इसका मतलब फिक्स्ड क्या रहेगा, एक चीज फिक्स्ड रहेगा दैट इज हिज सैलरी, वो तो फिक्स रहने वाला है x। अब 4 साल बाद उसका इंक्रीमेंट कितना रहेगा, पहला साल में उसका इंक्रीमेंट y रहेगा, दूसरे साल में इंक्रीमेंट 2y रहेगा, तीसरे साल में इंक्रीमेंट 3y। तो 4 साल बाद उसका जो इंक्रीमेंट रहेगा वो कितना रहेगा 4y। इंक्रीमेंट क्या होगा, उसका फिक्स्ड मंथली सैलरी को ऐड होगा, और वो कितना है उसका वैल्यू, इसका वैल्यू आता है 4500। ये रहेगा आपका इक्वेशन नंबर 1।
आफ्टर 10 years, मतलब मंथली इनकम तो उसका फिक्स रहने वाला है एक्स, लेकिन 10 साल बाद उसका इंक्रीमेंट क्या होगा? 4 साल बाद 4y था, तो 10 साल बाद उसका इंक्रीमेंट क्या रहेगा? 10y, और ये इक्वल टू कितना रहेगा? 5400। ये रहेगा आपका इक्वेशन नंबर 2। नाउ क्या कर सकते हो? x प्लस 4y इक्वल टू 4500, x प्लस 10y इक्वल टू कितना है? 5400। आप क्या कर सकते हो? x इक्वल टू 4500 प्लस 4y, इधर गया तो माइनस 4y। यही सेम चीज को आप क्या करो, x के बदले इधर सब्स्टिट्यूट करो, तो x के बदले आएगा 4500 माइनस 4y प्लस 10y इक्वल टू कितना रहेगा? 5400। ओके, अब ब्रैकेट्स को ओपन अप करो, तो 4500 माइनस 4y प्लस 10y इक्वल टू कितना है? 5400 है। वेरिएबल्स को एक साइड रखो, माइनस 4y और 10y में बड़ा कौन है? 10, तो साइन क्या आएगा? प्लस। दोनों का साइन डिफरेंट है, तो आप क्या करोगे? सबट्रैक्ट। यहाँ पे कितना आएगा? 6y। ओके, यहाँ पे कितना है? इट इज 5400 प्लस 4500, इधर गया तो माइनस 4500। 5400 माइनस 4500, देखना जरा इसका कैलकुलेशन, इट विल बी 900, लेकिन जिनको नहीं आता है जरा ध्यान दो। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, यहाँ पे ये कट होके कितना होएगा? 14, 14 माइनस 5 इज 9, ये कैंसिल आउट होके कितना आएगा? 4, 4 माइनस 4 इज 0। तो आंसर कितना आ रहा है? 900। 6y को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो दूसरी साइड गया तो ये क्या होगा? डिवाइड। हमारा आंसर कितना आएगा जब डिवाइड करोगे? तो ये आएगा 150। नेक्स्ट हमें क्या ढूंढना है? x ढूंढना है, तो x इक्वल टू क्या रहेगा? 4500। 4 को 150 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 600 आएगा। x इक्वल टू 4500 माइनस 600 इज 3900। तो उसका मंथली इनकम वाज 3900, उसका इंक्रीमेंट एवरी ईयर वाज 150। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? प्राइस ऑफ 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स इज 4500। हमें 3 चेयर और 2 टेबल का पता है, लेकिन एक चेयर का प्राइस कितना है ये मुझे नहीं पता। तो इसको मैं क्या लूंगा? x लूंगा। एक टेबल का जो प्राइस है उसको मैं क्या लूंगा? y लूंगा। अब क्या फिक्स्ड है? नंबर ऑफ टेबल्स फिक्स्ड है, कितना है? 3। कितना चेयर है? x चेयर है। प्लस क्या फिक्स्ड है? नंबर ऑफ टेबल 2 फिक्स्ड है। कितने टेबल है? y टेबल का प्राइस है, इक्वल टू कितना आएगा? 4500। ये क्या हो गया हमारा? इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्या फिक्स्ड है? नंबर ऑफ चेयर्स फिक्स्ड है, कितना है? 5। क्या पता नहीं है मुझे चेयर का प्राइस कितना है, तो मैं x लूंगा। कितने नंबर ऑफ टेबल्स है? 3, ये मुझे पता है। टेबल का क्या नहीं पता है? प्राइस नहीं पता है, तो मैं इसको y लूंगा। इक्वल टू कितना आ रहा है? 7500। ये रहेगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा? सब्स्टिट्यूट। अब थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे इट इज 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना है? 4500। 7,000, right? इट इज 7, ओके फाइन, 7000 है। 7,000. ओके, अब यहाँ पे आप क्या करोगे? 3x इक्वल टू 4500 प्लस 2y, इधर गया तो क्या होगा? माइनस 2y। 3x को क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू रहेगा 4500 माइनस 2y अपॉन कितना आएगा? 3। चलो, ये हो गया आपका x। अब हम क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन के x में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां पे आएगा 5, x के बदले आएगा 4500 माइनस 2y
अपॉन कितना होएगा यहाँ पे 3। नेक्स्ट यहाँ पे कितना है प्लस 3y इक्वल टू कितना है, इट इज इक्वल टू 7000। मुझे क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर में जो 1 है उसको किस में कन्वर्ट करना है, 3 में। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, तो ये क्या होएगा, 5 ब्रैकेट में रहेगा 4500 माइनस 2y अपॉन यहाँ पे 3 इंटू 3, क्योंकि 3 को हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 9y। इसका डिनोमिनेटर में कितना रहेगा, 3। ये इक्वल टू कितना रहेगा, 7000। अब दोनों का डिनोमिनेटर में क्या है, 3, तो ये 3 क्या है, इनके डिनोमिनेटर में फिक्स है। 5 को 4500 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये क्या रहेगा, 22500। प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस 5 इंटू 2y कितना होगा, 10y। यहाँ पे कितना रहेगा, प्लस 9y इक्वल टू कितना है, 7000। 3 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो दूसरे साइड जाएगा तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई। 7000 इंटू 3 इज 21000। फिर माइनस 10y प्लस 10y, बड़ा कौन है, माइनस साइन। दोनों का साइन डिफरेंट है तो आप क्या करोगे, सबट्रैक्ट। प्लस 22500 दूसरी साइड गया तो क्या होगा, माइनस 22500 होगा। अब यहाँ पे कितना बच रहा है, -1y। अब इनको मैं सॉल्व करके जरा बताता हूं। यहाँ पे कितना है, 22500। इसको सबट्रैक्ट किससे करूंगा, 21000 से। तो 0 माइनस 0 0, यहाँ पे भी 0। 5 माइनस 0 1, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 0। तो ग्रेटर नंबर कौन है, 22500। साइन क्या आएगा, माइनस। दोनों का साइन डिफरेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट करके आंसर -1500 आ रहा है। ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल, y इक्वल टू आ रहा है 1500। अब मैं ये y का वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, x में। तो x इक्वल टू कितना था, इट वाज 4500 माइनस 2y अपॉन कितना था, 3। x इक्वल टू होगा 4500, 2 इंटू y के बदले कितना आएगा, 1500 अपॉन कितना होगा, 3। 4500 को कितना सबट्रैक्ट करोगे आप, 3000 से। डिवाइड किससे करोगे, 3 से। सबट्रैक्ट करते वक्त आंसर कितना रहेगा, 1500 अपॉन 3। डिवाइड करोगे तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 500। इसका मतलब एक चेयर का प्राइस कितना है, इट इज 500। एक टेबल का प्राइस इज 1500। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स। तो 2 चेयर का प्राइस क्या रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, 2 को 500 से मल्टीप्लाई। 2 टेबल का प्राइस, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को 1500 के साथ मल्टीप्लाई। तो ये होगा 1000 प्लस 3000 इक्वल टू कितना होगा, 4000। तो हमारा प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स इज 4000।